जी दोस्तों, अब इस वीडियो में हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? तो जिस तरह एक वेरिएबल कंटेनर होता है, हमने पहले पढ़ा है कि जिस तरह वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर होता है और डेटा को अपनी वैल्यूज़ स्टोर करते हैं डेटा की। उसी तरह ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल होता है, लेकिन ये एक बहुत सारी वैल्यूज़ अपने के ऊपर मुश्तमिल होता है। बहुत सारी वैल्यूज़ इसके अंदर हम रख सकते हैं। यूँ समझें कि ऑब्जेक्ट वैल्यूज़ की लिस्ट होती है जो कि लिखी जाती है वैल्यूज़ नेम और उसके दरमियान कॉलम, जो कि किस तरह लिखी जाती है मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे कि नेम, ये उसकी नेम आएगा और उसके बाद उसकी वैल्यू इस तरह आएगी। ठीक है, तो वैल्यू और नेम को जो है वो कॉलन से जोड़ा जाता है इसके अंदर। ये वैल्यूज़ प्रॉपर्टी कहलाती हैं। ये जो इसके नेम है, नेम उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये उसकी वैल्यू है। इसी तरीके से हम आगे कुछ भी ले सकते हैं, एज ले सकते हैं। ये एज उसकी प्रॉपर्टी है, यहाँ जो उसकी वैल्यू होगी ये उसकी वैल्यू कहलाएगी। तो सबसे पहले हम एक सिंपल बनाते हैं ऑब्जेक्ट वेरिएबल, और इसको मैंने नाम दिया पर्सन इज़ इक्वल टू, दो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लिए। अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा जो है वो वैल्यू दे दूँ इसको पर्सन, और पर्सन को कोई भी नाम दे दूँ तो ये वेरिएबल हो जाएगा। लेकिन इसी पर्सन को ब्रैकेट लगा के अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ देंगे। नेम, यहाँ पे कोई भी नाम हम दे सकते हैं, अलीम बेग, कोमा लगा के फिर एज 25, फिर कोमा लगा दें या नेक्स्ट लाइन से ले लें फेवरेट कलर, कॉलम, फेवरेट कलर हम कर देते हैं यहाँ पे ग्रीन, कोमा हाइट 183, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के बाद सेमी कॉलन लगेगा। अब ये जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एक्चुअली इसकी, इसको इस तरह कर दूँ ज़्यादा वजह हो जाएगा। तो ये एक्चुअली इसकी क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। इसके अंदर हम जितने चाहे दे सकते हैं। ये पर्सन का एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब इसको अब हमें कॉल करानी होगी जिस तरह फंक्शन को कॉल कराते हैं। तो इसको लेने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम आएगा। दो तरीके हैं इसके, और ये ऑब्जेक्ट का नेम आ गया, उसके बाद डॉट आएगा, और उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नेम आएगा। एक तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट का नेम हम यहाँ पे लिखेंगे, ऑब्जेक्ट का नेम लिखें, उसके बाद डॉट ना लगाएं बल्कि जो ब्रैकेट हैं ये ब्रैकेट लगा के, और अंदर डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर प्रॉपर्टी का जो नेम है वो नेम हम यहाँ पे लिखेंगे। तो एक ये तरीका है और एक ये तरीका है, लेकिन ये तरीका ज़्यादा आसान है। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें डॉट लगाना है और इसके अंदर हमें कॉलम और वो ब्रैकेट और डबल कोट लगाना है। तो हम इस तरीके को इस्तेमाल करेंगे। अब हम इन दोनों तरीक़ों से पर्सन ऑब्जेक्ट की एज प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वेरिएबल है x इज़ इक्वल टू, जो पर्सन है हमारे पास पर्सन डॉट एज, ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल है हमारे पास y जो कि असाइन किया गया है पर्सन एज। दोनों मेथड अलग हैं लिखने के, लेकिन दोनों का जो आंसर है वो एक ही है। अब यहाँ पे हम करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पे हम लिखते हैं x। पहले हम x को चेक करते हैं, तो x की वैल्यू देखिए 25 आ रही है यहाँ पे, और अब इसके बाद यहाँ पे हम y करते हैं तो y की भी वैल्यू देखिएगा 25 ही आएगी। ठीक है, तो एक तरीका यह है, एक ये है, लेकिन ये ज़्यादा आसान है। इसमें क्या हुआ, पर्सन जो है अब ऑब्जेक्ट बन गया है, पर्सन ऑब्जेक्ट है और उसकी प्रॉपर्टी है एज, यानी पर्सन डॉट एज, पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक्चुअली आपको ये बात बताऊँ कि हमने कई दफ़ा जो है वो ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमने इस्तेमाल करा है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है ये इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, और डॉट और उसकी ये जो राइट है ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये मेथड कहलाता है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इसका मेथड है और ये जो है इसकी
ऑब्जेक्ट है। तो सेम इसी तरह ये यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है और ये एज इसकी प्रॉपर्टी है। और ये बना कैसे है, ये इस तरीके से बना कि एक वेरिएबल पर्सन के नाम का बनाया और ब्रैकेट के अंदर कॉलम की मदद से नाम, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू को यहाँ पे हमने दिया। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के मेथड की। ऑब्जेक्ट का मेथड जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है जो कि एक फंक्शन पर मुश्तमिल होती है। किसी ऑब्जेक्ट के मेथड को एक्सेस करने के लिए ये सिंटैक्स होता है, जैसा कि हमने document.write को देखा है। तो यही वाला सिंटैक्स जो है वो होता है, यानी ऑब्जेक्ट का नाम आएगा और उसके बाद मेथड का नाम आएगा। मेथड जो है वो एक फंक्शन होता है, लेकिन वो फंक्शन जब ऑब्जेक्ट से बाहर होता है तो वो फंक्शन कहलाता है, और फंक्शन जब ऑब्जेक्ट के अंदर हम बनाते हैं तो वो फंक्शन नहीं बल्कि फिर मेथड कहलाता है। बस ये फ़र्क है।